नमस्कार ये विद्यार्थियों, हमारा जो सेशन चल रहा था बहुपद का, बहुपद में 2 लेसन हो चुके हैं। तीसरा लेसन आज स्टार्ट करेंगे। हमने बहुपद के बारे में क्या जाना, बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकारों के बारे में जाना, उसके बाद शून्यांक याद करना, उनके बारे में जाना। हम नेक्स्ट करेंगे। देखो, बहुपद के अंदर फॉर्मेट आपको अलग अलग फॉर्मेट बताए हैं, उनमें द्विघात को हमें आगे समझाया था। देखो, द्विघात में आपको वापस समझा देता हूँ क्या होता है। ax² bx + c, ये एक द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है, जिसमें आपको कहा गया a b c वास्तविक संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट एक याद रखना हमेशा कि याद रखना है a नॉट इजिकल टू 0, क्या a नॉट इजिकल टू 0, यानी a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। b होगा, b 0 होगा तो चलेगा, c 0 होगा तो चलेगा, लेकिन ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। द्विघात के अंदर जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, x² + 3x + 2। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाना? इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करो। एक x की घात 2 होनी चाहिए, x की घात 2 है तो ये द्विघात है, ये द्विघात है। ये इतना ही पता करना है, बाकी और ये चीज अपने आप हो जाएगी। कैसे? bx 3x c मेरा 2। ठीक है, अब ये क्या मामला है? a0 b0 c0। अब देखो, इनको समझो अच्छे से। यहाँ पे आगे a कुछ भी नहीं है तो होगा क्या? 1। कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। तो x² 1, b, यहाँ पे b कौन है? 3 है। तो अब मान लो ये कोई ऐसा समीकरण होता, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा हूं। या मान लो ऐसा कोई समीकरण होता, कैसे? ऐसे x² + 5, क्या ये द्विघात है? क्या ये द्विघात है? बिल्कुल, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। कैसे पता चला? मैंने क्या कहा? एक ही बात देखनी है, x की घात 2 होनी चाहिए, बस यही ध्यान रखो, वो द्विघात है। कैसे पता चलता है? देखो, अब सर a b0 के b0 इधर दिखाएं, आप तुलना करो ax², इससे तुलना करेंगे तो क्या x² दिखाई दे रहा है? a कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। फिर सर ये वाला पोर्शन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला पोर्शन तो कहीं है ही नहीं, तो करेंगे क्या? x² + b0 हो सकता है तो क्या हो जाएगा? 0। x की जगह क्या आ जाएगा? x + c की जगह कौन है? 5। तो यही तो नहीं था, बाकी ये दोनों तो है कि नहीं है? तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन याद रखना a कभी 0 नहीं होगा। यदि a ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? 0। तो 0 होता तो x का स्क्वायर का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा होगा तो द्विघात नहीं कहलाएगी। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कभी भी a 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इस पूरी प्रश्नावली के अंदर जो बहुपद पूरा चैप्टर है, ये पूरा द्विघात पे आधारित है। बात समझ में आ रही है? द्विघात के इर्द गिर्द बातें होगी। जैसे एक टॉपिक जो सबसे सर्वप्रथम जो टॉपिक था, हमने कौन सा टॉपिक लिया? द्विघात का शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध, जो गुणांक है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करना, ये पहला टॉपिक है। आगे जिस प्रकार आगे टॉपिक हो गए, 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, शून्यांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। देखो, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद। ये कौन सी बहुपद? देखो क्या है? 3x² + 5x - 2, ये एक द्विघात है।
कैसे पता चला? x की घात 2 है, मतलब ये द्विघात है। बात क्लियर होगी? आगे देखो, आगे क्या करना है? आगे करना है वही, पहले गुणनखंड विधि से शून्यांक याद करो, फिर शून्याङ्कों एवं गुणांकों के मध्य संबंध याद करेंगे। ठीक है, देखो पहले गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से करने का तरीका क्या है? पहले 3x² और -2 को पहले गुणा करके इधर लिख देते हैं। क्या होगा? दोनों को गुणा कराओ, माइनस का 6x²। ठीक है, क्या फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके लिख दो, क्या होगा? -6x²। ठीक है, अब इसके संभावित टुकड़े करो, इसके संभावित 2 और 3 होता है, 2 3 6 बिल्कुल बन रहा है। और क्या होगा? 6 और 1, और क्या होगा? 6 और 1, 6 को 1 से गुणा करो 6 हो रहा है, 2 को 3 से गुणा करो 6 हो रहा है। अब यहाँ पे कनेक्शन कौन सा बैठेगा देखना। अब करना क्या होता है कि 5x के ऐसे 2 टुकड़े करो, 5x के ऐसे 2 टुकड़ा करो, जोड़े या घटाएं तब तो आना चाहिए 5x। ठीक है, क्या आना? जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए? 5x, गुणा करें तब आना चाहिए 6x² आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? देखो ये तो काम अपना बैठ ही नहीं रहा है, क्यों? 3 2 5 हो रहे, बिल्कुल हो रहे 5, बिल्कुल हो रहे 5, लेकिन अगर माइनस नहीं आ रही हो, माइनस नहीं आ रहा। देखो यदि माइनस का होता 2x और ये भी माइनस का होता 3x, तो माइनस होता नहीं होता, तो प्लस बन जाता। तो अपना ये वाला काम नहीं बैठेगा, वापस सुनना, क्यों नहीं बैठेगा? देखो यदि मैं इधर लिख देता हूं भाई माइनस के 6 करने, माइनस के 6 कैसे करूंगा? माइनस के 6 करो, दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, है नहीं ना, कहां से करेंगे? देखो ये वाला नहीं बैठेगा तो बैठेगा कौन? ये वाला बैठेगा, ये वाला नहीं बैठेगा तो बैठेगा कौन? ये वाला। अब देखो 6 को 1 से घटाओ, कितने हो रहे? 5 हो रहे। अब ये माइनस हो गया, ये तो प्लस हुआ, ये तो प्लस हुआ ना। 6 को 1 से घटाओ कितना आ गया? 5x, और 6 को 1 से गुणा करो क्या आ गया? माइनस का 6x²। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस यही, यदि आप माइनस कर देते तो 3 से 2x चला जाता, पीछे 1 बचता तो भी नहीं होता, जोड़ते तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो ये वाला मामला नहीं बैठेगा, ये वाला बैठेगा। ठीक है, अब देखो क्या बना? 6x - 1 क्या बन जाएगा? ये तो अपनी जगह है, ये भी क्या है? अपनी जगह। इनके ही तो टुकड़े करना है, क्या होगा टुकड़े? प्लस के 6x माइनस का x, 6x से x घटाओ कितना हो गया? 5x। बस हो गया। अब यहाँ से देखो कॉमन कौन आ रहा है? आपको 3 लग रहा है कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? 3x। देखो 3x का इस पूरे के अंदर भाग देंगे, 3 2 3 3 दूनी 6, x से x गया तो कितना हो गया? कैंसिल हो गया, माइनस। अब ध्यान देना, कट्ठे गड़बड़ कर रहा हूं, गड़बड़ क्या कर रहे हैं? देखो 3x का इसके अंदर भाग देना है। ठीक है, 3x का इसके अंदर भाग देना, कितनी जाए? 3 एक 3 एक बार, और x को x² में भाग देंगे, पीछे कितना बचेगा? x प्लस का प्लस। अब देखो 3x का 6x के अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। 3x का 6x में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2x। और 3x का इसके अंदर भाग दिया, कितना आ गया? x। अब देखो यहाँ से माइनस है, यहाँ ही माइनस है, तो क्या -1 कॉमन लेंगे? -1 कॉमन लेंगे तो होगा क्या? -1 का इसके अंदर भाग देंगे, क्या होगा? प्लस का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 का 2। याद रखना ये दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। वापस देखो क्या किया? 5x से 2 टुकड़े किए, 6x माइनस x। अब यहाँ से 3x कॉमन लिया, क्या हो गया? x + 2, और माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ से x + 2। अब देखो यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है। यदि x + 2 कॉमन ले लें, x + 2 कॉमन ले लें, पीछे कौन बचेगा? 3x, और क्या बच जाएगा? -x। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? इनके शून्याङ्क ज्ञात करना है, तो किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? आपको और बता देता हूँ। देखो आप इनको ऐसे भी मान सकते हो, क्या? fx बराबर ये वाला, तो होगा क्या? अब देखो इधर लिखते हैं शून्याङ्क के लिए fx बराबर 0।
हमेशा याद रखना शून्याङ्क को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बराबर जीरो ही करते हैं। तो कर दो जीरो, किसके बराबर, इसको जीरो के बराबर x + 2 dx - 1। एक बार इसको बराबर जीरो कर दो और एक बार इनको कर दो, तो क्या होगा x + 2 बराबर 0 और इधर क्या होगा 3x - 1 बराबर 0। तो देखो दोनों को अलग अलग जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, इनको भी जीरो कर दिया। तो अब बताओ यहाँ से क्या वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इधर आएगी 3x, माइनस का मान उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, 1 का 1 इसके अंदर गुणे के अंदर इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो देखो क्या आया, एक तो x की वैल्यू देखो याद रखो, मैंने आपको पहले ही बताया था x की यहाँ 2 यानी x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, एक ये रही एक ये रही। अब इनका योग करो और गुणा करते हैं। देखो योग क्या आता है, शून्यकों का योग। देखो योग कितना होगा, एक तो है -2 प्लस एक कितना है 1/3, 1/3। तो इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा लेसे पे आए 3, कितना हो जाएगा -6 प्लस 1। तो 3 के अंदर 3 का भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, एक को 1 से गुणा लो, 1 हो गया। ठीक है, आगे देखो 5 6 से -6 और प्लस का 1 है, तो कितना आ जाएगा -5/3। देखो योग क्या आया, शून्याङ्कों का जब हमने योग किया तो क्या आया -5/3। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखना है, शून्याङ्कों का गुणन। तो गुणन क्या होता है, वही गुणा करना बीच में। शून्याङ्क क्या है 2/3, -2 × 1/3, तो कितना आ जाएगा -2/3। तो योग आ गया, गुणन आ गया। अब देखो अपने को किस माध्यम से करना, अब अपने को किस माध्यम से करना है, अपने को करना है ये शून्याङ्कों को जो हमने ज्ञात किया था शून्याङ्कों के फॉर्मूले वाले से। कैसे, देखो 3x² + 5x - 2 यही है। तो यहाँ से अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, किससे तुलना करके बतानी है, ax² + bx + c, इसी से तुलना करके बतानी है। तो बताइएगा ax², तो ax², तो a यहाँ पे वैल्यू कौन सी हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3। अब बताओ b क्या होगा, b देखो तुलना कराओ, क्या हो जाएगा 5। अब बताओ c कितना होगा, c -2, कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब वही शून्याङ्कों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, क्या होता है -b/a। आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया गया है, तो अच्छे से तैयार करें इनको। अब देखो माइनस का b, अब देखो b कौन है, ये रहा 5, तो कितना आ जाएगा -5/t। तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 5, तो लगा दिया 5, a की वैल्यू कितनी है 3, निकल के लिखी 3। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना 5/3 माइनस के, तो कितना आ रहा -5/3 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ये तो बात है, सत्य हो जाएगा समान। अब ये क्या हो गया, तो योग हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा। क्या होता है गुणा, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो यही होता है c/a, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाए, c कितना है, c है -2 और a कितना है, a है 3। क्या समानता है, अरे समानता है ना दोनों के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण क्या कहेंगे, या बहुपद 3x² + 5x - 2 के गुणांक एवं शून्याङ्कों के मध्य, गुणांक एवं शून्याङ्कों के मध्य संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के पहले प्रश्न अच्छे से समझा था, ये दूसरा प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न
देखिएगा नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, हमने तीसरा एग्जांपल कर लिया था, चौथा एग्जांपल क्या है, ये देखो उसमें उल्टा पूछा है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक एवं योग, शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 और माइनस का 1 है। यानी अपने को शून्यांकों का योग दे दिया और गुणनफल दे दिया और पूछा क्या है, पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी उल्टा पूछा है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या प्रश्न है, बहुत ही सिंपल। देखो क्या, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे वो जो दे रखा वो लिख दो, क्या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दे रखा है 1/4, शून्यांकों का गुणन दे रखा है माइनस का 1। तो बहुत ही सिंपल शानदार फॉर्मूला है किसका, इसका द्विघात बहुपद, इसके लिए द्विघात बहुपद कब, जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग इंटू एक्स। याद रखना, बार बार यहाँ एक्स भूल जाओगे आप, भूलना नहीं है, यहाँ पे एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणन। याद रखना क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। तो याद ये आपको रखना है इसका द्विघात बहुपद का। यदि द्विघात समीकरण होता तो ये के नहीं आता और सीधा बराबर 0 होता। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल होता नहीं होता अल्फा बीटा, तो यही तो फॉर्मूला है, शून्यांकों का योग ये तो होता है अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वही प्रश्न ऐसे हो जाएगा, कैसे के का के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना हो रहा है 1/4 x का x और प्लस का प्लस अल्फा बीटा कितना आ गई माइनस का 1। याद रखना, क्या याद रखना इसके अंदर कि इसके अंदर जो बहुपद है ये भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। किसके रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में, इसको पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए। तो भिन्न के रूप में नहीं होना तो क्या करेंगे, लसागु ले लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा कि क्या एलसीएम आ गया 4। अब देखो 4 को इसके साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का माइनस 4 को 4 का भाग दो 4 ही आएगा, मतलब सॉरी 1 ही आएगा। तो 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 ही होगा, क्या हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 1 क्या होगा गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली जो आंसर क्या हो जाएगा k/4, तो 4 तो बाहर आ गया, इधर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये जो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर सिर्फ ये हुआ, ये द्विघात बहुपद, ये तो अचर पद है, यहाँ लिख सकते हो क्या, जहां के क्या है अचर पद है। ठीक है, तो अपना जो आंसर क्या होगा, अपना सिर्फ ये वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, इधर लिख सकते हो, किधर लिख सकते हो इधर, तो द्विघात बहुपद क्या हो सकता है, द्विघात बहुपद क्या है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दोबारा देखना क्या करना है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कब, जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो। तो योग ये गुणनफल, तो उनके लिए अच्छे से फॉर्मूला है, इसको याद करना है बेटे। कौन सा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स ये ध्यान रखो, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, आत्मसात करें और थैंक यू, धन्यवाद।